नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 हल प्रश्न पत्र ज्योग्राफी। आइए सॉल्व करते हैं इस पूरे पेपर को। शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी ऑप्शन सेकेंड राइट। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। सुमेलित कीजिए तो एवं नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। सीप हिमपर्दन। सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण होता है पवन के निक्षेप से। दैत्याकार सोपान का निर्माण होता है हिमपर्दन से। नदमुख नदी अपर्दन से। जालीदार शिला पवन अपर्दन से, यानी ए का सही ऑप्शन बी। दैत्याकार का 1, नदीमुख का 3 और जालीदार शिला का 4। तो सीप पवन निक्षेप, दैत्याकार सोपान, हिमपर्दन, नदमुख नदी अपर्दन, जालीदार शिला पवन अपर्दन के द्वारा, यानी इस हिसाब से ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा यहाँ पे। मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सी प्लेट स्थिर है? कोकोस प्लेट स्थिर है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन राइट। मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। पवनकृत अपरदनात्मक स्थलाकृति का सही समूह है भूस्तंभ, छत्रक शिला और फिर यारडांग। पवनकृत अपरदनात्मक स्थलाकृति का सही समूह है भूस्तंभ, छत्रक शिला, यारडांग, तीनों सही है, यानी ऑप्शन 3 राइट। सेंट पॉल कटक कहाँ पर स्थित है? सेंट पॉल कटक हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सागरी जल में लवणों का सही क्रम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन 3। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एवं मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सॉरी, यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो उत्तरी हिंद महासागर में मौसमी उत्क्रमण होता है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो लॉप्लास ने प्रतिपादित किया है गतिक संबंधी सिद्धांत। ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लॉप्लास ने किया है। आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित होती हैं? एफ परत से। आयन मंडल की एफ परत से लघु तरंगे परावर्तित होती हैं। पौधे, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष संबंधित हैं। तो अवसादी चट्टान। किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे धवलता बोलते हैं। किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है उसे धवलता कहते हैं। निम्न प्रमाणों में कौन सा प्रमाण पृथ्वी के आभ्यंतर के बारे में सुराग नहीं देता है? निम्न प्रमाणों में कौन सा प्रमाण पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सुराग नहीं देता? तो शैलों का घनत्व सुराग देता है। भूकंप विज्ञान भी सुराग देता है। ज्वालामुखी क्रिया के गौड़ का स्वरूप भी सुराग नहीं देता, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के गौड़ स्वरूप का स्वरूप नहीं देता है। बाकी तापमान भी देता है, शैल घनत्व भी देता है, भू विज्ञान भी देते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के गौड़ स्वरूप ये नहीं देते सुराग, यानी यहाँ पे चौथे का राइट ऑप्शन 4। भूपटल तथा अधः स्तर के बीच स्थित असतत है। तो यहाँ पे मोह हिम नदी अपर्दन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाले कूट क्या कहलाते हैं? हिम नदी अपर्दन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाले कूट को अरैत कहते हैं। ऑप्शन 3 राइट। जुजेन जिसका परिणाम होता है वह है, तो पवन अपर्दन का परिणाम है जुजेन जिसका परिणाम है, यानी इसी के द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश तरंगों की सदृश चलने वाली भूकंप की तरंगी हैं यस तरंग। प्रकाश की तरंगों के सादृश्य चलने वाली भूकंप की तरंगे हैं यस तरंग हैं।
निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विश्व के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं है? तो पूर्वी यूरोप, मध्य चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, कैलिफोर्निया राज्य भी है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों में विभाजित किया गया है, सममंडल एवं विषम मंडल में। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों में विभाजित किया जाता है, सममंडल एवं विषम मंडल में। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक देशांतर गुजरती हैं। तराई के दक्षिणी में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती हैं, तो भांगर। तराई के दक्षिणी में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला को भांगर कहते हैं, यानी ऑप्शन 3। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? गारो खासी जयंतिया दक्कन पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ दक्कन पठार का भाग है। भारत में कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं? इंसेप्टिसॉल सर्वाधिक क्षेत्रफल पे भारत में पाई जाती है। जनसंख्या के घनत्व 2011 के घटते क्रम में राज्य हैं। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। सबसे ज़्यादा बिहार में है, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उसके बाद यूपी। भारत में 2001 से 11 में महिला जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है। ऑप्शन 2 18.12%। भारत में 2001 से 2011 में महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि 18.12% रहा है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाट से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाट से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लौह इस्पात केंद्र राज्य है, राउरकेला उड़ीसा सही है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल सही है, विजयनगर कर्नाटक ये भी सही है, डोलवी झारखंड ये ऑप्शन गलत है, ये सुमेलित नहीं है। समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है तो 21.9 किलोमीटर। वर्ष 2011-12 में भारत का कौन सा राज्य मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र रखता है? कर्नाटक। लैटेराइट मृदा जहां नहीं मिलती है वह है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लैटेराइट मृदा नहीं मिलती है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर है, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय मानसून। मोटे तौर पर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। सागवान निम्नलिखित भारतीय वनों में से किस वन में अहम किस्म का है? सागवान निम्नलिखित भारतीय वनों में से किस वन की अहम किस्म है? आर्द्र पर्णपाती वन का सागवान होता है। क्वेश्चन नंबर 34 2011 में भारत में निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? हरियाणा एवं केरल। सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। बालाकोट तीसरा मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पे बालाकोट में। बेल्लारी यहाँ पे लौह अयस्क, कटनी बॉक्साइड और कोयला सिंगरौली। यहाँ पे सही ऑप्शन 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 तो चौथा ऑप्शन राइट है। भूस्खलन की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है? भूस्खलन की दृष्टि से क्वेश्चन हटा दिया गया है। अल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है तो विलंब एवं शिथिलन। अल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है तो विलंब व शिथिलन। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा सैंपल महोदय ने दिया है। सैंपल महोदय ने मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया।
निम्नलिखित में कौन सा एक मानव विकास सूचकांक के मापन की अंग नहीं है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधन तक पहुंच है, जबकि लिंग अनुपात नहीं है। फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? फुटकर व्यापार तृतीयक वर्ग की आर्थिक क्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। किसने कहा भूगोल मानव पारिस्थितिक है? बैरोज महोदय ने कहा था कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर है तो उसकी प्रत्यक्षक भिन्न कितना होगा? 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख। किस सांख्यिकी वितरण में माध्य, माध्यिका, यौम, बहुलक सामान्य मूल्य है? तो ऑप्शन ए समान वक्र। एक एंजुमथुल द्विगंशी प्रक्षेप में कौन सा गुण सही प्रदर्शित किया जा सकता है? एजिमुथल यानी द्विगंशी प्रक्षेप में दिशाएं सही प्रदर्शित की जा सकती है। एक एजिमुथल द्विगंशी प्रक्षेप में कौन सा गुण सही प्रदर्शित किया जा सकता है? तो दिशाएं। यदि किसी मानचित्र का RF 1.16,000 है तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 600 मीटर को। प्रसरण का मान होता है प्रमाप विचलन का वर्ग। प्रसरण का मान प्रमाप विचलन का वर्ग होता है। निम्नलिखित प्रक्षेप में किसमें 90 यानी 90 अंश उत्तरी अक्षांश शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो बोन प्रक्षेप में 90 अंश उत्तरी अक्षांश को शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है। एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति जिसके बराबर होती है वह है सिग्मा एफ, यानी 4 ऑप्शन राइट। यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति 2 गुनी हो जाए तो अगला प्रत्यक्ष उच्च ज्वार आने में जितना विलंब होगा वह है 26 मिनट। किसने कहा भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो मार्सडन महोदय ने कहा है कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। फॉकलैंड धारा किस महासागर में चलती है? फॉकलैंड धारा अटलांटिक महासागर में चलती है। भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? बांग्लादेश के साथ। नील नदी का डेल्टा सबसे अच्छा किसका उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का। भू संतुलन साम्यता स्थापित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है भू संतुलन समंजन। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है? अनाच्छादन, जबकि महाद्वीपीय निर्माण है, पर्वत निर्माणकारी बल है, पटल विरूपण भी है। अभिवहन तापीय विलंबता उत्पन्न होने का कारण है उष्ण वायुपुंज का शीतल वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। अभिवहन तापीय विलंबता उत्पन्न होने का कारण है उस वायुपुंज का शीतल वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। उपोष्ण मंडल में उच्च वायु दाब का क्या कारण है? उपोष्ण मंडल में उच्च वायु दाब का कारण वायु अवतलन। उपोष्ण मंडल में उच्च वायु दाब का कारण वायु का अवतलन है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना में CS निर्दिष्ट करता है भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में CS। थॉर्नहेट महोदय का 1948 में दिया गया जलवायु वर्गीकरण आधारित था तो संभव वाष्पोत्सर्जन पर आधारित था। ऑप्शन सेकेंड। क्वाजालिन है। क्वाजालिन क्या है? हिंद महासागर में वलय भित्ति को क्वाजालिन कहते हैं। हिंद महासागर में वलय भित्ति को कहते हैं।
आर ए डेली महोदय ने। तो प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति के हिमनद नियंत्रण सिद्धांत आर ए डेली। क्वेश्चन नंबर 65 अभिकथन ए है, पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती हैं। पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती हैं। युक्ति है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्थलीय क्षेत्र है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसमें ए असत्य लेकिन आर सत्य है, यानी कि पहला कथन गलत, सेकंड वाला कथन राइट, यानी ए गलत बी सही, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक थे, ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फेब्रे महोदय ने किया था संभववाद शब्द का प्रयोग। और नियतिवादी चिंतन का पहला विचारक थे एस्ट्रोबो महोदय। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोमेन संभववाद सुमेलित है, ये बोमेन संभववादी थे। हमबोल्ट पर्यावरणवाद, ये भी सही है। डिमांजिया नियतिवादी, ये गलत है, ये नियतिवादी वाला गलत है। जी टेलर नवनियतिवाद, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 इसमें यही नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। म्यांमार से बांग्लादेश को प्रव्रजन का मुख्य कारण क्या है? ए भी ऑप्शन में हटा दिया गया था। मानव की प्रजातियों के वितरण जोन्स एंड स्ट्राटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टेलर महोदय ने। जनसंख्या स्थानांतरण का कौन सा एक आर्थिक कारण नहीं है? ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र मंगोलाइड प्रजाति का है? प्रशांत महासागरीय द्वीप मंगोलाइड प्रजाति का है, प्रशांत महासागरीय द्वीप। यूरोप के शंकुआकार वन कहलाते हैं, तो टाइगा के वन कहलाते हैं शंकुआकार यूरोपीय। जो कृषि प्रदेश हिटलेसी ने अलग से वर्गीकृत नहीं किया था वह है, तो सूक्ष्म कृषि प्रदेश को हिटलेसी महोदय ने अलग से वर्गीकृत नहीं किया है। जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सुमेलित है। राइन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, ये गलत है क्योंकि यही प्रदेश जर्मनी में है। यार्कशायर औद्योगिक प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन, सही है। और नगोया औद्योगिक प्रदेश जापान का है, ये भी सही है। सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 78 को। चुक्की का माटा कहाँ पे है? ये है तांबा के खनन के लिए जाना जाता है। किरकुक, ये खनिज तेल के लिए है। नसुता मैंगनीज और ईटा बीरा लौह अयस्क, ऑप्शन 3 राइट, यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो पीट्स वर्ग, ये है किसके लिए प्रसिद्ध है? पीट्स वर्ग वस्त्र उद्योग के लिए। पीट्स वर्ग डेट्रॉयट, यहाँ पे ऑप्शन गलत मिला दिया गया है, 3 बता रहा, तो डेट्रॉयट मोटर गाड़ी चला जाएगा और ओसाका का जाएगा वस्त्र निर्माण। पीट्स वर्ग ये है लौह इस्पात और हैम्बर्ग का हो जाएगा पोत निर्माण। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का कृषि प्रदेश नहीं है? तो सिंचित सघन कृषि प्रदेश को विश्व का कृषि प्रदेश नहीं कहते हैं। कौन सा एक विश्व का कृषि प्रदेश नहीं है? तो सिंचित सघन कृषि प्रदेश। भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया है? पी हैगेट महोदय ने यह परिभाषा दिया है। कार्ल सावर ने भूगोल की किस शाखा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन 2 सांस्कृतिक भूगोल में।
कार्ल सावल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कासमास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? कासमास 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? ऑप्शन ए मिडलैंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्चता एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था हमबोल्ट महोदय ने। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 4 रेड जेल महोदय ने। बाल्टन का भूगोल में किस नई प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? मात्रात्मक भूगोल में। तो मात्रात्मक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वृत्त को सर्वप्रथम किसने 360 डिग्री में विभाजित किया है? हिप्पार्कस ने। ऑप्शन सेकेंड। राजभूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई है, यह विचार जिस विद्वान का है वह है रेड जेल महोदय। भूदृश्य आकार की संकल्पना किसने दिया था? कार्ल सावर महोदय ने। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पार्थिव एकता का सिद्धांत बिलास महोदय सही। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हंटिंगटन ये सही नहीं है। टेट्रीज ऑफ द हेवन अरस्तु का है। सांस्कृतिक भूगोल कार्ल सावल का है, सही है। बाब बोल्डस किस युग से संबंधित है? तो परमियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। तो यहाँ पे होगा 3 यानी कि अचलगढ़ 1380, नागपहाड़ 867, खूब 920 और जयगढ़ 648, यानी 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 4 1 2। वर्टिसोल राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो झालावाड़ 12 में। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक है? बांसवाड़ा। राजस्थान में स्थित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही था। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भूपाल सागर चीनी सही, डाकन कोडता रॉक फॉस्फेट सही, और लाखेरी ये सीमेंट ये भी सही है। जयपुर मेटल से बिजली की तार यही सुमेलित नहीं है। भोपाल सागर में चीनी होता है उत्पादन सही है। डाकल कोडना में रॉक फॉस्फेट भी सही है। लाखनी में सीमेंट भी सही है। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है? तो महान सीमा भ्रंश कहलाता है, जहाँ पे अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का होता है। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जोधपुर में। राजस्थान की स्पाइस पार्क पहला जोधपुर में लगा है। राजस्थान में कौन से जिले में 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? प्रदेश जिले हैं तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। यहाँ पे 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। सन 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं तो गंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है, ये भी क्वेश्चन हटा दिया गया है, गलत है। राजस्थान में कौन सा एक मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है? ये भी हटा दिया गया है। और जगपुरा, आनंदपुरा व भुकिया क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये ऑप्शन सेकंड यानी सोना भंडार के कारण प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से जिले में गंग नहर से सिंचाई होती है? तो श्री गंगानगर गंगा नहर से सिंचाई होती है। उपोष्ण वायदा पेटी की वायु की गति होती है तो अवरोही। उपोष्ण वायदा पेटी में वायु की गति अवरोही होती है। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की शैल है तो जुरासिक और बालू पत्थर की है, जुरासिक काल की है जो कि बालू पत्थर की है। निम्नलिखित में कौन से 4 जिले राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं? तो ये क्वेश्चन भी राइट नहीं था, हटा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वन का एक प्रकार नहीं है? तो ये कटक,
निम्नलिखित में कौन सा वलन का एक प्रकार नहीं है? कटक। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही रूप से सुमिलित नहीं है? ढाल पत्तन सिद्धांत डेविस महोदय का सही है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत पेंक महोदय का, ये भी सही है। ढाल मूल्यांकन मॉडल वुड महोदय का, ये भी सही है। और पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत स्टॉलर, ये नहीं सुमिलित है। भारत में कौन से विश्वविद्यालय का विभाग कृषि भूगोल में विशिष्ट है? तो यहाँ का राइट ऑप्शन 3 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ममफोर्ड के अनुसार कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरम अवस्था की घोतक है? तो नेक्रोपोलिस। वेबर के सिद्धांत में संयंत्र स्थित के लिए किस लागत को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? तो परिवहन लागत को। और वह जनसंख्या जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूल जनसंख्या है। वह जनसंख्या जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम जनसंख्या है। यह विचार रॉबिन्सन महोदय का है। यह विचार जो है रॉबिन्सन महोदय का है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन नगर नहीं है? एथेंस है, कोसाम्बी है और बेबीलोन भी है, वीना नहीं है। कौन सा नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक नगर, जबकि नगर का पृष्ठ प्रदेश, नगर प्रदेश, अम्लैंड, ये प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किया था आर हाल्टसोन महोदय ने। प्रभाव क्षेत्र में जो नगर आते हैं अम्लैंड आए, नगर प्रदेश हैं, नगर पृष्ठ प्रदेश हैं, और सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किया था आर हाल्टसोन महोदय ने। वान थ्यूरन के अनुसार किस खंड में शीघ्र नष्ट होने वाली उपजें उगाई जाती हैं? खंड 1 में। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जोन्स महोदय ने संयुक्त क्षेत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। ऑप्शन 3 छात्रों की समस्या व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर सूझ विकसित करना। संबंधवाद यानी सहचारवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन व प्रत्युत्तर। संबंधवाद यानी सहचारवाद के सिद्धांत से उद्दीपन एवं प्रत्युत्तर संबंधित है। यहाँ पे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या होता है? तो प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो इसमें एक यानी बी और सी सही होंगे। बी व सी विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और छात्रों की अंतरक्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 1 राइट है। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो बी और सी। कंप्यूटर आधारित अन्वेषण हेतु कौन सा कथन गलत है? तो यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, यही गलत है। जबकि अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, सही। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठ पोषण मिलता है, सही। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी, तो ये भी सही है। एक वाला कथन गलत है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है अचेतन पर बल दिया जाता है। मनोविश्लेषण में अचेतन पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? तो 2 यानी कि केवल बी प्रतिपादन अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। जबकि संलग्नता, अभ्यास और पुनर्बलन है। क्वेश्चन नंबर 128 है कौन सा प्रभाव किशोर अवस्था में सुमिलित नहीं है? तो अध्ययन के प्रति गंभीरता न होना, ये सुमिलित नहीं है। तर्कपूर्ण विचारों एवं तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना है, ये है। एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, ये भी है। पढ़ने में रुचि, ये भी है। लेकिन वो गलत था पहला ऑप्शन कि पढ़ाई हेतु एक्टिव ना होना, तो सुमिलित नहीं है। पढ़ाई के प्रति गंभीर न होना, ये सुमिलित नहीं था। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में कौन सा तरीका सही है? तो उपयुक्त सभी सही है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, यानी उपयुक्त सभी सुमिलित यानी सही है। उपयुक्त सभी। प्याजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है तो संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। जिसमें वह बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, तो संवेदी गामक अवस्था। कौन सा अवसर किशोर की आवश्यकता है? तो वाद विवाद, तर्क और चर्चा, यानी उपयुक्त सभी।
मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो व्यवहारवाद। किशोर के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमयोजित किशोरों के साथ नहीं होना चाहिए। तो आलोचनात्मक उपागम नहीं होना चाहिए। यानी किशोर के साथ कार्य करते समय किस विशेष रूप से असमयोजित किशोर के साथ नहीं होना चाहिए, तो आलोचनात्मक उपागम, जो कि प्रजातांत्रिक संग्रहित और आदर्श होना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष तरीका क्या है? तो उदात्तीकरण। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका उदात्तीकरण है। अप्रत्यक्ष तरीका किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो अभिप्रेरणा आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रणाली। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? तो ACD यानी मैजिक लालटेन भी है, और VCR भी है, और D ओवरहेड प्रोजेक्टर भी है, यानी कि ऑप्शन 2। निर्देशन दिया जाना चाहिए तो आजीवन, यानी कि ऑप्शन 4 राइट है। आजीवन देना चाहिए निर्देशन। निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है? व्यक्तित्व नहीं करता है। समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में निम्नलिखित गुण निहित रहता है, ये ऑप्शन हटा दिया गया है। निम्नलिखित में किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? ऑप्शन 3 यानी प्रणाली विश्लेषण को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है? व्यक्तित्व। समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण निम्नलिखित गुण निहित रहता है, क्वेश्चन का आंसर हटा दिया गया। निम्नलिखित में किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण को कहा जाता है। रॉबर्ट M गेने के अनुसार निम्न में कौन सा कारक अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। निर्विवाद। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोर अवस्था में। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में कौन सा कथन गलत है? अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है, सही है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ये गलत है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम पे सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, सही। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है, सही। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पे। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। शिक्षक की समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। पूरे 150 क्वेश्चन के प्रश्न हल हो गए यहाँ पे। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 की समाप्त